और मैं भी तैयार हो चुकी हूँ, पहनी हूँ साड़ी। ये साड़ी मेरे को गिफ्ट में मिली थी। तो ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरी। वेलकम टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। यहाँ मैं भी बिल्कुल बिंदास हूँ, बिल्कुल फर्स्ट क्लास हूँ। आप लोग भी अच्छे होंगे, आशा तो यही करते हैं कि सब कोई अच्छा रहे, अच्छे रहें, सब कोई अच्छे रहें। और जैसा कि मैंने अगले ब्लॉग में, मतलब पिछले ब्लॉग में जहाँ से मैंने ब्लॉग को ख़त्म किया था, अभी यहीं से स्टार्ट कर दे रही हूँ। अब जा रही हूँ मैं अपने बाल गोपाल के जन्म उत्सव की तैयारी करने के लिए। मार्केट वगैरह सब कुछ कर लिया है, मतलब जो भी भोग बनाऊँगी, भोग प्रसाद बनाऊँगी, उसके लिए सारा कुछ ख़रीदारी कर लिया, फल प्रसाद सब कुछ आ चुका है। तो अब यहाँ पे मैं तैयारी करूँगी। आप भी मेरे साथ रहिए और मेरे पूरी तैयारी देखते रहिए। तो फ्रेंड्स, हॉल के साथ ही मेरा जो पूजा कमरा है वहाँ पर है, लेकिन छोटा है, इसलिए वहाँ सजा के तो मैं नहीं पूजा कर सकती हूँ। इस कारण से मैं यहाँ पर ही सब उनका स्थान बना रही हूँ, पीढ़ा वगैरह लगा के, फूल वगैरह से सजा के। मार्केट से मैं लेके आ गई थी। इधर मेरा बेटा भी मेरा हेल्प करवा रहा है। तो हम लोग अपने बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं, तो यहाँ जैसे साज सज्जा करते हैं, उसी तरह से मैं भी अपने लल्ला का ही जन्मदिन, जन्मोत्सव मना रही हूँ। तो ऐसे ही मैं तैयारी कर रही हूँ, थोड़ा बहुत जितना मेरे से हो सके उतना मैं करती हूँ। तो इस तरह से मैंने सजाया और थोड़ा सा नेचर लुक देने के लिए अपना शो प्लांट भी यहाँ पे रख दिया। तो फ्रेंड्स, अभी तक मैंने इस तरह से सजा दिया, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, जैसे कि अच्छा लगे। यहाँ पर 2 ठो पेड़ लाके भी रख दी तो थोड़ा शो आएगा, झांकी टाइप का सजा दिया थोड़ा बहुत। और यहाँ मैंने भोग के सारे बर्तन जो लगाऊंगी और जिसमें बनाऊंगी, सब मैं एक बार ट्रंक से निकाल के इसको धो के यहाँ पर रखी हूँ। समझ लीजिए मेरी आधी तैयारी तो हो ही चुकी है। अब मैं शाम को सबसे पहले दिया बत्ती करने के बाद मैं फिर भोग बनाऊंगी। अभी तो बज रहे हैं 6, तो आधा पौन घंटे से फिर स्टार्ट करती हूँ। अभी फ़िलहाल थोड़ी देर चाय पी लेती हूँ, और अभी टीवी सुधार के भी गए हैं, तो थोड़ा बहुत उसको भी देखती हूँ कैसा क्या बना है। बेटा आम पत्ती ला के दे दे जल्दी, अभी सांझ हो रही है ना। मैं फूल वगैरह भी थोड़ा बहुत जो नीचे था उसको तोड़ के ले आई ऊपर, फिर काम चल रहा है, आवाज़ आ रही है। तो फूल वगैरह भी मैं तोड़ के लाई हूँ, थोड़ा बहुत फूल ख़रीद के भी लाई हूँ। अब बस पूजा करूँगी मैं, 11:30-12 बजे तक बैठूँगी और पूजा करूँगी। हर साल मैं इस रात में, अष्टमी जो रात को अष्टमी पड़ती है, उसी रात में मैं भगवान का जन्म उत्सव मनाती हूँ। तो शुरू से मैंने अपनी माँ को ऐसे ही मनाते देखा है, तो मैं भी इसी तरह से मनाती हूँ। आज लड्डू गोपाल को मैं अपने घर में लेके आई हूँ। 25-26 साल हो रहे हैं लड्डू गोपाल हमारे पास आए। मतलब मैं शादी होके आई थी, मैंने अपने सासू माँ से पूछा कि मैं आके देखी यहाँ लड्डू गोपाल नहीं है। लड्डू गोपाल की पूजा हमारी सासू माँ नहीं करती थी, तो बोले हाँ कर सकती हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेके आओ। तो वही जो पहली बार मैं अपने हस्बैंड के साथ गई और जाके सुंदर छोटे से लड्डू गोपाल, उनका सिंहासन, उनके कुछ बर्तन, ये सब, और पूरे सामने सजने संवरने का सामान सब कुछ लेके आ गई। और आके मैंने बहुत अच्छे से पूरा भोग बनाया, पूजा पाठ की। तो मेरे सास ससुर देख के बहुत खुश हो रहे थे कि इसको कितना मन लगता है पूजा पाठ में। चलिए, बहुत बातें हो गई हैं, जल्दी से अब जाके चाय बनाती हूँ एक बार और। ये देखो कितनी तेज पानी गिर रहा है। आज है असली अष्टमी की रात। देखो, बाल गोपाल का जन्मदिन हो गया। अब मैं भोग कैसे बनाऊंगी, भोग प्रसाद नहीं बन पा रहा है। चलो एक काम करते हैं, वो क्या जलाते हैं, मोमबत्ती जला के फिर भोग बनाते हैं। मेरी शक्ल आ रही है कि नहीं? पानी गिरने लगा है रे बेटू। भगवान जी के कमरे में पूरा पानी भरता है, पता है। तो फ्रेंड्स, मेरी तैयारी तो हो चुकी है, अब जा रही हूँ पूजा करने के लिए। 1 मिनट। उधर मैंने भोग वगैरह बना के रख दिया है, यहाँ पाठ में भगवान जी को बिठा दिया है। अब फूल वगैरह सब मतलब रख दिया है सामने व्यवस्थित करके। अब बैठूँगी मैं पूजा करने के लिए।
बज रहा है 11:30 और मैं भी तैयार हो चुकी हूँ। पहनी हूँ साड़ी ये साड़ी मेरे को गिफ्ट में मिली थी, तो सोचा क्यों ना आज पहन लिया जाए। पूजा पाठ का भी समय है, मतलब जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। बच्चे का जन्मदिन मनता है तो फिर माँ को तो अच्छे कपड़े पहनने ही पड़ते हैं ना, तो इसलिए मैं भी तैयार हो गई हूँ। कैसी लग रही हूँ बताइए तो चलें तैयारी कर लेते हैं। तैयारी करते करते ही 12 बज जाएंगे तो पूजा पाठ कर लेंगे। फिर फ्रेंड्स, पूजा करने बैठ रही हूँ तो सबसे पहले तो मैं कलश की स्थापना करूँगी। अपने जो भी मंत्रोच्चारण से मैं करती हूँ और जिस तरह से करती हूँ मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले कलश को अच्छे से कलावा से पहले मैं उसको बांध लेती हूँ। उसके बाद उसमें जल भर के और उसको कुमकुम लगा के उसके ऊपर आम का पत्ता, जो कि 5 पत्ता हो या फिर 7 हो या फिर 9 हो, इस तरह से पत्ता जो रहता है उसके ऊपर रख के पत्ते पर भी कुमकुम का टीका लगा के, और फिर जो चावल का ढेर होता है, कई लोग चावल के ढेर में रखते हैं, कई लोग धान के ढेर में रखते हैं, और गंगा माटी हो तो बहुत ही अच्छा। तो अभी यहाँ गंगा माटी तो नहीं मिलेगा, मैं ज़्यादातर धान के ढेर लगा के उसके ऊपर मैं कलश को रखती हूँ। तो इस तरह से मैं अभी देखिए आम के पत्ते को, जो कि जोड़ में था उसको बेजोड़ करना था, तो उसको बेजोड़ करके फिर उसके ऊपर मैंने कलश के ऊपर रख दिया। और उसमें कलश में 1 रुपये का सिक्का भी डाल देंगे और भी अच्छा, तो मैं 1 रुपये का सिक्का भी डाल देती हूँ। और उसमें धान के ऊपर फिर मैं उसको अच्छे से स्थापना करती हूँ। जैसे कि पूजा की शुरुआत में ही कलश की स्थापना पहले करना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर कलश की तैयारी कर ली है, उसमें कैसे क्या रखना है, क्या डालना है, और सब कुछ नारियल वगैरह रख के दिया जला के अब मैं कलश को धान के ऊपर मैं स्थापित कर। फ्रेंड्स, कलश स्थापना के बाद फिर मैं गणेश जी की उपासना की। सबसे पहले पूजन, कोई भी पूजा कीजिए तो सबसे पहले तो गणेश जी की उपासना करना ज़रूरी होता है। तो मैंने गणेश पूजन कर दिया। मैंने यहाँ पर उसको दिखाया नहीं, मेरे पास चांदी की एक गणेश की मूर्ति है छोटी सी, मैंने उनको भी वहीं पर रखा है। तो उनकी उपासना करने के बाद फिर मैं हमारे लड्डू गोपाल को लेके मैंने उनको पंचामृत से नहलाया, फिर गंगा जल से भी नहलाया। नहलाने के बाद उनको फिर पूरी जितनी साज सज्जा का सामान मैंने लाया था उनको अच्छे से नए कपड़े पहना के साज सज्जा करके उनको सिंहासन में बिठा दिया। फिर उसके बाद मेरे पास 2 फ़ोटो भी है, तो उन फ़ोटो में भी मैंने अच्छे से चंदन टीका वगैरह कर दिया था। फिर मैंने फूलों की माला जो कि था लेके आई थी मैं, तो फूलों की माला भी पहना दी और वहाँ पर फूल से भी थोड़ा बहुत सजावट कर दी। फ़ोटो पर भी मैंने फूल चढ़ा दिया। जो 2 फ़ोटो हैं मेरे पास, पूरी जगन्नाथ भगवान की भी फ़ोटो है और साथ में कृष्ण जी। आज वैसे कन्हैया को झूला में झुलाना चाहिए, लेकिन मेरे पास अभी यहाँ पे झूला है नहीं। मेरे कटनी में ही फ्लैट में छूट गया है झूला, तो अभी तो खैर सिंहासन में ही मैं बिठा के रखी हूँ अपने लल्ला को। तो अभी तो पूजा की पूरा मतलब जो भी रीति रिवाज है कृष्ण जन्माष्टमी में, जो भी नियम होते हैं वो सब करने के बाद मैं एक नियम ज़रूर करती हूँ। आज के दिन 5 या 7 या 9 दिए घी के ज़रूर उनके सामने जलाती हूँ और उसके बाद मैं उनको देखिए निवेदन कर रही हूँ, भोग का निवेदन कर रही हूँ। ये सब करने के बाद थोड़ा सा पुष्प अर्पण किया, उनको प्रणाम मंत्र बोला। ये सब करने के बाद फिर मैं कथा वाचनी के लिए बैठूँगी। तो मेरी बेटी, मेरा बेटा जो कि वहीं पर बैठे हुए हैं, सब मेरी पूजा पाठ देख रहे हैं, उनको भी बड़ा मज़ा आता है ये सब होता है जब। तो उसके बाद मैंने बोला कि अब मैं कथा वाच रही हूँ तो तुम लोग भी नीचे बैठो हाथ जोड़ करके। तो दोनों जन बैठे। कथा पढ़ने से पहले ही मैंने उन लोग दोनों को बोला था कि कोई बीच में टोकेगा नहीं और कोई भी बात नहीं करेगा। तो उन लोग सब दोनों जन चुपचाप बैठे थे, पर मेरी बेटी के मन में बहुत सारे प्रश्न थे
जो कि पूछना चाह रही थी लेकिन पूछी नहीं। मेरा पूजा जैसे ही ख़त्म हुआ और वो फिर पूछने लगी ऐसे कैसे हुआ था और वो कहाँ गए थे। अब बच्ची है तो उसके तो बहुत सारे प्रश्न होते हैं, लेकिन हाँ, वो मेरे पीछे पीछे घूम रही थी और बोल रही थी मैं करूँ ऐसा, मैं भी ऐसा करूँगी। तो ऐसा मेरे साथ भी था। मैं भी जब बचपन में मैं भी ऐसे ही अपनी माँ के साथ करती थी। मुझे भी अपना बचपन याद आ रहा था। तो खैर वो मतलब घंटी बजा देना, शंख बजा देना, ये सब कर रही थी मेरे साथ-साथ। तो मेरी पूजा हो गई है, अभी मैं यहाँ पे आरती कर रही हूँ और दोनों जन मेरे साथ ही। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरी शरण गहु किसकी, तुम बिन और न दूजा आस करूं किसकी। ओम जय जगदीश हरे, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम गुरुकेन्द्रहारम, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु। तो फ्रेंड्स, मेरी पूजा पाठ हो चुकी है। मेरे लड्डू गोपाल को मैं अभी थोड़ी देर के लिए अकेले छोड़ देती हूँ और फिर बाद में आपको पूरा दिखाऊंगी। तो आइए मैं आप लोगों को दर्शन करा देती हूँ मेरे लड्डू गोपाल की। ये देखिए, तो मैंने इस तरह से भोग लगाया है लड्डू गोपाल को। तो फ्रेंड्स, मैं अपनी श्रद्धा भक्ति से जितना हो सकते हैं अपने मन से मैंने अपने लड्डू गोपाल की बहुत अच्छी तरह से जन्मदिन मनाया है मेरे लड्डू गोपाल का। आप लोगों को भी कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। बस मेरे को एक ही चीज़ का अफसोस है, यहाँ पर मुझे माखन नहीं मिल पाया। वहाँ रहते हुए मैं अपने दूध वाले को बोल देती थी कि मक्खन ला के दे दो, पर यहाँ पर मुझे मक्खन नहीं मिला क्योंकि आज मक्खन मिश्री देना, दूध देना बहुत ज़रूरी रहता है। लेकिन दूध दही तो है, लेकिन मक्खन नहीं मिल पाया। खैर कुछ नहीं, भगवान भी समझते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग बस यहीं तक रखती हूँ। आप लोगों को मेरा नंद गोपाल, मेरे लड्डू गोपाल की पूजा पाठ कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी बज रहे हैं रात के 1। अब मैं जा रही हूँ, अपना उपवास तोड़ूंगी और उसके बाद फिर सोऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नई ऊर्जा, नई ताजगी के साथ। जय श्री कृष्ण।